उन्होंने कहा भाई हमको जनक जी से मिलना है। बोले भाई ऐसा है 2-3 दिन तक तो उससे मुलाकात नहीं होगी। बोले कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे। वो बैठ गया, सुखदेव जी बैठ गए और 3 दिन तक इंतजार किया। अब जनक जी ने अच्छा भाई क्या हुआ, हम चला गया। अरे बोले साहब वो तो 3 दिन से बैठा हुआ है। गुड, बोले पहली परीक्षा में पास हो गया। 3 दिन से जो आदमी इंतजार कर रहा है मानो उसमें धैर्य है, वो व्यक्ति जो है इस लायक है जिसके लिए व्यास जी ने हमारे पास भेजा है। ठीक है, 3 दिन बाद व्यास जी जनक जी आए। जनक जी ने चर्चा की, प्रणाम किया, शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करके मानसिक रूप से व्यास जी को भेज दी कि भाई ये पात्र है। व्यास जी को जैसी मानसिक रिपोर्ट प्राप्त हुई कि ये पात्र है, उन्होंने कहा बेटा तुम परीक्षा में पास। ऐसा कोई दुराव छुपाव नहीं था, ये तो आज के पुत्र। अरे ठीक है पिताजी, आप नहीं कर रहे, हम दूसरा काम कर लेंगे। पर वो तो जमाना ही अलग था, मैंने द्वापर का जमाना था। द्वापर का जो पुत्र इस प्रकार की बात कर ही नहीं सकता था। उन्होंने कहा पिताजी जैसी आपकी आज्ञा। पिताजी ने उसको अध्ययन कराया, पूरा का पूरा अध्ययन कराने के बाद उसको सौंपा। बोले अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप इस पुराण का प्रचार प्रसार करेंगे। तो इस प्रकार से व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज को पुराण सौंपा और वो निश्चित हो गए। अब सूत जी से शौनकादि ऋषि बोले, ये बात तो समझ में आ गई कि सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ, सुखदेव जी महाराज कौन है, व्यास जी की जो चिंता है वो किस प्रकार से दूर हुई, व्यास जी के बारे में भी जानकारी मिल गई है। अब आप याद करिए, मैंने आपसे 6 प्रश्न पूछे थे। उन 6 प्रश्नों को उत्तर मुझे चाहिए, इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। पहला प्रश्न क्या है?